भी तुम्हारा तीमारदार बनने के लिए तैयार हूं। शर्त यह कि तुम बीमार मत हो। खिदमतकार की जगह दिल में नहीं, सिर्फ जुबान की सतह पर होती है। तुम्हारी तो रूह ही गंदी। तू गंदी नहीं, तू पाप है। बस जिस्म से मेहनत के पसीने की बू आती है। कहाँ रह गया ये बहादुर का बच्चा? कब से मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ टहल रही। ये वक्त है तुम्हारे आने का, 2:30 बज रहे। आज अब्बा जान से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि मोटर इतनी देर से लेके आते हो। मेरे लिए कोई दूसरा इंतजाम करें। अरे अरे सरकार, इतना नाराज काहे को हो रही हैं? कल जल्दी आया था तो फरमा रही थी कि लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी भी करते हो। अरे अरे सरकार, इतना गुस्सा ना करें वरना सूख कर कांटा हो जाएंगी। बक बक बंद करो, मोटर में बैठो, मोटर चलाओ। हर वक्त बकवास करते रहते हो। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों करती हैं? फिर मुंह बुरा लगने लगता है। तुम्हारी बला से। तुम्हारी बला से? भाई आज तो इतना गुस्सा किया कि पीछे जा बैठी। आगे आइए ना। बक बक बंद करो, मेरी मर्जी में जहाँ भी बैठूं। अच्छा, तो फिर खुद चला लीजिए, हमसे नहीं चलती। बहादुर, तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम हमारे नौकर हो। तो लीजिए, इस्तीफा दे देता हूँ बस। बहादुर, अपनी बदमजाकी बंद करो, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। वाकई? बहादुर, तुम सीधी तरह मोटर चलाते हो कि? तो फिर आगे आइए ना। अच्छा बाबा, कसूर हुआ पाँव छूते हैं। जानती हैं, आपका फूला हुआ मुंह देख के हमारे हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, फिर मोटर उलट जाती है। नहीं, मैं आज पीछे ही बैठूंगी। नहीं, अब तो आप आगे ही बैठेंगी। माफी जो मांग ली है। अच्छा भाई, आ रही हूँ आगे। अगर आज आप आगे ना बैठती तो मोटर ना चलती। बहुत बेहया हो तुम। कौन? आज अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि रोज देर से आते हो। तो खुद चलाइए ना, खुद सीखिए। हाँ, सीख लूंगी। तो अभी सीखिए। 2 दिन में सिखा दोगे? अरे देरी कितनी लगती है? लेकिन पहले शेर भर मिठाई। मिठाई विठाई का कोई झोल नहीं है, ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। तो फिर सिखाना भी झोल है। ऐसी मुफ्त की मोटर किसी और से सीखिए। अच्छा अच्छा, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई तुम्हारी अब्बा से शिकायत कर दी ना, तो ऐसे जूते पड़ेंगे कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। कोई अजाला नहीं होगा। क्यों? भाई बचपन से लेके आज तक जब भी आपने हमारी शिकायत की है, हमेशा आपको हमारी शिकायत पे डांट ही खाना पड़ी है। तभी तो तुम इतना सर चढ़ गए हो। हाँ, वो खुद सर। एक बार छोड़ 100 बार शिकायत कीजिए, नहीं चलाना सिखाऊंगा मोटर। बातें बनाना बंद करो, मोटर चलाओ। वही चला रहे हैं। सही चला रहे हैं। रशीद चाचा को देख के बहुत तेज चलाते हो। हाँ, तो वो भी तो डर जाते हैं। मजा आता है उनको डराने का। मैं चाहती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक अब्बा जान ने हमें लाड प्यार नहीं दिया जो दूसरे बाप अपनी औलाद को देते हैं। जब तक अम्मी जिंदा थी, मैंने और भैया ने सर्द मोहरी को इतना महसूस नहीं किया, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद शिद्दत से महसूस होने लगा है कि हम सिर्फ अम्मी की औलाद हैं। हाँ सलमा, तुम कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि
क्या बदतमीजी है बहादुर, तुम्हारी ताका झाकी की आदत नहीं चाहिए। तस्वीर देखना बदतमीजी है क्या? किसकी है? लीडर है। ये लीडर कौन होते हैं? बहुत बड़े आदमी होते हैं। 6-7 गज के? बेवकूफ हो तुम। अच्छा वैसे तो नहीं, जैसे हमारे घर आते हैं। कौन? वही जो परसों आए हुए थे। वो डॉक्टर थे बेवकूफ, ये लीडर है। अच्छा ये लीडर करते क्या है? ये मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं और इन्हें गरीबों का बहुत दर्द होता है। लो कर लो बात। हमसे ज्यादा खिदमत क्या करेंगे? सुबह 6 बजे उठते हैं और रात 10 बजे तक काम में जुटे रहते हैं। वो अपना बहिश्ती मौला बख्श पानी भरते भरते बेचारे की कमर टेढ़ी हो गई और मुन्ना चमड़ा छीलते छीलते उसके हाथ घिन आ गए। अब और क्या खिदमत करेंगे ये लीडर? तुम तो हो ही जाहिल, तुमसे कौन मगजमारी करे। पढ़ोगे लिखोगे तो दुनिया में तुम्हारी कदर होगी। तो फिर पढ़ाती क्यों नहीं? इसलिए ना कि कहीं मेरी कदर ना बढ़ जाए। अगर तुम मुझे मोटर चलाना सिखाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब समझ में आई सारी बात। मेरी कदर बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि खुद मोटर सीखने के लिए मुझे पढ़ाना चाह रही हैं आप। ज्यादा बहस मत करो। एक तो आपकी आदतें भी बड़ी अजीब हैं, कितना ही मेरी बातों से कायल हो जाएं लेकिन कहती अपनी रहती हैं। और दूसरा, जब भी मेरे फायदे की बात आती है ना हमेशा अपनी गर्ज जरूर शामिल करती हैं। अच्छा अपनी ये बकवास बंद करो। क्या करने आए थे? सफाई कर रहे थे ना, जाओ जाके अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खाया करो हर वक्त। अच्छा जा रहे हैं, नहीं इधर को जाएंगे। अभी चंद रोज हुए तुम्हें पढ़ते हुए और अभी से तुम्हारी कदर तुम्हारी नजरों में बढ़ गई है। उठो यहाँ से, उठो, नीचे बैठो। कुर्सी पे बैठना बुरी बात है क्या? हाँ। अच्छा तो यहाँ से क्या कर रहे हो बदतमीज? खुद ही तो कहा है कि कुर्सी पे बैठना बुरी बात है। इतने जोर से कान मरोड़े मेरे। तुम एक नौकर, इसलिए तुम्हें नीचे बैठना चाहिए। पागल। नौकर होके कुर्सी पे क्यों बैठते? तो क्या करें, नौकरों के कान चमड़े के होते हैं क्या? खुद तो जैसे किसी रियासत की मलिका है ना। इतना दर्द हो रहा कान में। तो क्यों करते हो गधापन? क्या किया है मैंने? तुम्हारे पास से पसीने की इतनी गंदी बदबू आती है और कभी अपने हाथ देखें, गौर से देखो तो यूं लगता है जैसे बैल के खुर हैं। तो क्या करें, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, जूते पॉलिश करना। अब ये मोटर का काम कम गंदा है क्या? तुम्हारी तो रूह ही गंदी। तू गंदी नहीं है, तू पाक है। बस जिस्म से मेहनत के पसीने की बू आती है। अच्छा खैर, ये बताओ कि पढ़ोगे या इसी तरह बकबक करोगे? पढ़ते हैं, पढ़ा तो रहे नहीं। अभी जाओ, कल पढ़ेंगे। हाँ ले जाओ। मैंने तुम्हारे अब्बा से दोस्त होने की हैसियत से बहुत समझाने की कोशिश की कि अपनी औलाद से इतनी दूरियां पैदा ना कर। अगर वो दूर हो गए तो गजब हो जाएगा। अब तुम्हारे भाई अली को ही देख लो, अपने बाप की सर्द मेरी और बेपनाही की वजह से नौकरी के बहाने दूसरे शहर में जाके बैठे। हालांकि नौकरी उसे यहां भी मिल रही थी। अब बेचारा साल में 2-3 बार मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। तुम्हारा बाप है तो समझता ही नहीं। वो औलाद से प्यार और मोहब्बत की वजह उनकी जरूरियात को पूरा करना ही काफी समझता है। पता नहीं कब समझे। तुम दिल छोटा क्यों करते? प्यार देना तो कुदरत के कमाल है और कुदरत हर एक को बड़ा दिल अता नहीं करता। यूं समझ लो कि तुम्हारे बाप के पास बड़ा दिल है ही नहीं जिसमें वो अपने अलावा दूसरों की मोहब्बत को रख सके। मैं समझती हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा दिल है,
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो आपने डॉक्टर से ज़्यादा तीमारदार बनकर मेरी तीमारदारी की थी। सलमा, मैं आज भी तुम्हारा तीमारदार बनने के लिए, शर्त यह कि तुम बीमार हो। आप बड़े जिंदा दिल और खुश तबीयत इंसान हैं। अगर तुम इसी तरह उदास रही तो हमारी जिंदा दिली और खुश तबीयत मुतासर हो सकती है। बहादुर, बहादुर, जी। रशीद कहाँ है? नहीं मिले, लगता कहीं खो गए। क्या बकवास कर रहे हो? बताओ रशीद कहाँ है? पहले आप ये बताएं कि आप हमें इतने दिनों से पढ़ा क्यों नहीं रही? ओहो, पढ़ा दूंगी, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा। बता दूंगा फिर, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा रुको भाई, बैठो। किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? बात यह है कि मेरे सर में दर्द है। अब बताओ रशीद चचा कहाँ हैं? बात यह है कि मेरे सर में दर्द है। पहले बताओ कि रशीद चचा कहाँ हैं? अच्छा भाई बैठो, किताबें लाओ अपनी। पता है ये जो आपके रशीद चचा है ना, बहुत बुज़दिल हैं। जरा मोटर तेज भगाओ तो साथ ही कहेंगे, अरे इतनी तेज क्यों हाँ कराए हाँ। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना ना तो निकलो मेरे कमरे से। लो बिगड़ गई। अरे भाई हम तुम्हारे रशीद चचा की तरह बुज़दिल नहीं है। बहादुर, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना ना तो निकलो मेरे कमरे से, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती। भाई आज वो क्या? अरे कुछ नहीं, आपके तो सर में दर्द है ना। वो तुम क्या कह रहे थे रशीद के बारे में? हाँ, अब रशीद चचा का जिक्र निकला है ना, तो क्या क्या क्या। अच्छा ये बताएं कि ये जो रशीद चचा हैं आपके सचमुच के चचा हैं या मुंह बोले? बचपन से देख रहे हैं उनको यहाँ पे आते जाते। अरे नहीं बेवकूफ़, वो अब्बा के पुराने दोस्तों में से, मेरे सगे चचा थोड़ी हैं। असल में घर में उनका बहुत आना जाना था, उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव भी है, इसलिए हम उन्हें चाचा कहते हैं। तो अब क्यों नहीं कहती चचा? दरअसल अब इतनी बेतकल्लुफ़ी है कि चाचा कहना मुनासिब नहीं लगता। वैसे मैंने सुना है कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना कोई अजीज ना कोई रिश्तेदार, ऐसे ही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी अपनी बीवी से बनी नहीं। जब वो उनको छोड़ के गई तो 2 बच्चे भी अपने साथ ले गई। अब यूँ समझो कि ये रिश्ता ख़त्म होने के बराबर ही है। अब रशीद चचा का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। तो मेरा कहना बजा हुआ ना कि आपके मुंह बोले चचा हैं। अरे हाँ भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात, तुम ठीक कह रहे हो। आप बताओ कि रशीद कहाँ है? भाई जब वो आपके चचा हैं ही नहीं तो फिर इतनी क्यों फिक्र हो रही है उस बुढ़े खूसट की? कितने बदतमीज हो तुम। बुढ़ा खूसट। जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद
ये लो, ये तो सो रही हैं और बेहंगम बुढ़ा लॉन में खड़ा खड़ा सूख रहा है। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? देख नहीं रहा मैं सो रही हूँ। मेरी नींद में खलल क्यों डाल रहे हो? निकलो यहाँ से। अजी नींद में मैं खलल नहीं डाल रहा, वो बुढ़ा खूसट है ना जो आपका मुंह बोला चचा है, वो आपको बुला रहा है। एक बात बताऊं आपको, इस उम्र में उस बुढ़े को शादी का शौक उठ रहा है, आप समझाती क्यों नहीं है उसे? रशीद मुझे बुला रहे हैं और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। अजी बकवास नहीं कर रहा, किसी को बदकिस्मत होने से बचा रहा हूं। पता नहीं वो कौन बदकिस्मत होगी जो उनसे शादी करेगी। बहादुर, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। सलमा को मुझसे बहुत लगाव है रफीक। तुम हमारी उम्रों के फर्क को नहीं बल्कि हमारी जहनी हमआहंगी को देखो, और फिर जिंदगी की तमाम आशाएं मौजूद है मेरे पास। मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश रहेगी मेरे साथ, बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। यार कैसी अजीब बात लगेगी कि मेरा हम उम्र दोस्त मेरा दामाद होगा। लोगों की कहकहे बिजली बनकर गिरेंगे मेरे ऊपर। ठीक है मैंने अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसका मकसद ये शादी। यार जरा सोच, सलमा तेरी गोद में पल के बड़ी हुई है, कैसी मज़े खेज बात लगेगी ये दुनिया के सामने। कोई मजाक खेज बात नहीं होगी। अगर दुनिया हंसेगी तो कितने दिन, आखिर थक हार जाएगी। अच्छा फर्ज कर मैं तेरी बात मान भी जाऊं तो क्या सलमा तेरी बात मान जाएगी? तुम बाप हो उसके, मना नहीं सकते। नहीं भाई नहीं, मैं इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं करूंगा। अगर तुम उसे मना सकते हो तो मना लो। बस यार तुम्हारी रजामंदी चाहिए थी, बाकी तुम सब मुझ पे छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर मान जाएगी। सलमा ने आज तक मेरी किसी बात का इनकार नहीं किया। अच्छा रफीक, मैं चलता हूं, सलमा से बात करूंगा, जो भी सूरत हल होगी तुम आगे करो। रशीद मुझसे शादी करना चाहता है और अब्बा जान भी रजामंद है। सलमा क्या सोच रही? लड़की तो पराई अमानत होती है, कैसे सौंपी जाती है ये फैसला तो कातिबे तकदीर ने करना होता है। जिस बाप से मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिली, लाड नहीं मिला, ये कमी हमेशा रशीद साहब ने पूरी की। अब सिर्फ मोहब्बत की शक्ल बदल रही है। अगर वो मेरी उम्र से दुगना है तो क्या हुआ? अल्लाह हाफिज। अजी चलती हैं आप या उनसे कह दूं कि सर में दर्द है? अरे नहीं नहीं, उनसे कहो कि मैं आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बैठी रहें, मैं उनसे कह देता हूं कि आपको बुखार है, तबीयत सही नहीं है। मुझे बड़ा मजा आता है उस बुड्ढे को छेड़ने में। बहादुर, मैंने कहा कि तुम जाके रशीद से कहो मैं तैयार होके आती हूँ। चलो। सरकार आराम फरमा रही हैं, कह रही हैं सर में दर्द है। अबे गधे, तो पहले बताना था ना, उनके आराम में खलल ना डालते। अच्छा मैं जाके देखता हूँ क्या हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैंने कहा कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो मेरी बात तो मान ली। कह रही है कि मोटर निकालो, मैं आ रही हूँ। एक तो तुम जैसे अदना नौकर को उसने बहुत सर चढ़ा कर रखा है, बहुत बदतमीज हो गया हो। अब हंसते क्या हो, जाओ जाके मोटर निकालो, जाओ। देखिए चाचा, हम उनके मुलाजिम हैं, आपके नहीं, उनका हुक्म मानेंगे। ज्यादा बकबक मत करो, जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा करो, जाओ। ठीक है, निकाल रहा हूं मोटर, लेकिन उनके कहने पे। तमीज। अबे अबे गधे, इतनी तेज क्यों हाँकता है? हवाई जहाज उड़ा रहा है या मोटर कार? अब इसमें कहका लगाने का क्या मतलब हुआ?
हाँकना क्या लफ्ज हुआ भला? यूं मालूम होता है जैसे किसी तांगे या छकड़े को हाँका जा रहा हो। मेरा मतलब चलाने से है। ये गधा भी समझ गया, बिला वजह क्या क्या लगा रहा है। अरे हाँ सच ऋषि चाचा, हाँकने से याद आया। याद है जब पड़ोस की गाय ने अपनी रस्सी तोड़वा ली थी और आपके पीछे पड़ गई थी और आप आगे भागे जा रहे थे? कसम से वो मंजर दीद के लायक था। मैं आपको बचाने के लिए आया तो आप उल्टा मुझ पे बरस पड़े कि अबे वो गधे इसको मेरी तरफ क्यों आगे जा रहा है। अगर उस दिन गाय आप पे चढ़ जाती ना तो आपकी हड्डियों का आटा बना देती। चुप हो जाओ, नालायक, नामाकूल, बदतमीज, जोर लगने लगे हो मुझे। एक नौकर, तुम्हारी ये औकात कि मुझ पर कह के नक्शा बरसाओ। एक बात कान खोल के सुन लो बात, अब तक तुमने जितनी बदतमीजी की वो मैंने सब बर्दाश्त की, पर अब नहीं, वरना मैं तुम्हारी खान उतार लूंगा। मालिक बनने जा रहा हूं मैं तुम्हारा। शादी हो रही है मेरी तुम्हारी मालकिन के साथ, समझे तुम? घर चलाओ। टके का नौकर। रशीद साहब आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं तैयार हो जाएं, बाजार जाना है। मैं मोटर निकालता हूँ। बहादुर, नाराज हो? कैसी नाराजगी? बनो मत बहादुर, कोई तो बात है। तुम पहले जैसे बहादुर नहीं रहे। पहले जैसे ही हैं। कल भी आपके हर हुक्म की तामील करते थे और आज भी सिर्फ आपकी खिदमतगार। नहीं, हमारा बहादुर तो बहुत शरारती है और उसके इस शरारती चेहरे पे संजीदगी देख के पता चलता है कि वो अंदर से किसी बात पे नाराज है। एक नौकर की इतनी औकात कहाँ कि अपने मालिक से नाराज रहे। उसके घर का चूल्हा भी मालिक की रजा से जलता है। हम चलते हैं। अच्छा, इतने दिनों से तुमने पढ़ाई भी नहीं की? क्या करेंगे पढ़ लिख के? यही नौकरी ना, तो क्या फायदा। चलते हैं। मालिक बनने जा रहा हूं मैं तुम्हारा। शादी हो रही है मेरी तुम्हारी मालकिन के साथ। कोई काम था क्या? कि तुम्हारी थूथनी क्यों सूजी हुई है? जब देखो चेहरा डबल रोटी हो रहा होता है। कोई वजह भी तो हो ना। एक नौकर की वजह की क्या अहमियत होगी? रशीद की डांट पर गुस्सा हो। नौकर गुस्सा करेंगे तो रोटी कहां से खाएंगे? क्या नौकर नौकर की रट लगाई? मैंने कभी तुम्हें अपना नौकर समझा? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे करूं। दिल की बातों में ना आना, वरना रशीद साहब दिल में रख लेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि एक अदना से नौकर को तुमने सर चढ़ा रखा। मुझे सोना सुबह जल्दी उठना है, रशीद साहब को कहीं लेकर जाना। आपके पास पहले से ही 2 मोटर कार, और खरीदने की क्या जरूरत? तुम्हें तो बताया मैं मोटरों का बड़ा शौकीन हूँ। बाजार में हर साल नई मोटर नई जिद्दत के साथ आती है और मैं चाहता हूँ खरीदूँ। इस साल मैं तुम्हारी पसंद की मोटर खरीदूंगा और उस पर तुम्हारे नाम की तख्ती भी लगवाऊंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें खरीदनी है, फर्नीचर, दीगर आराइशी सामान, वो भी तुम्हारी पसंद का होगा। कभी मेरी पसंद के अलावा भी आपने कुछ खरीदा है? नहीं, इसलिए कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से बहुत आला और म्यारी होती है।
सारा घर आपने मेरी पसंद से सामान खरीद के भर दिया, अब और क्या खरीदना है? सलमा, हम जो ये नए अटूट बंधन में बनने जा रहे हैं ना, इसलिए हमारे घर में हर चीज नई नवेली होनी चाहिए। साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया। बदतमीज, इतनी भी तमीज नहीं कि कहीं आने से पहले इजाजत दी जाती है। माफ कीजिएगा साहब, अब आइंदा इजाजत लेकर ही आएंगे। बहादुर की खामोशी खंजर बन के मेरी रूह को चीरने लगी है। उसे चुप देखकर बड़ा रंज होता है। भैया के चले जाने के बाद सहेली, भाई या नौकर सब कुछ बहादुर ही तो है। रशीद बेशक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बहादुर और ही है, मेरे बचपन का साथी। और अब वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। यही तो फर्क है बहादुर और रशीद में। रशीद से खफा हो जाओ तो बस वो उल्टी सीधी खुशामदें शुरू कर देते, और बहादुर वो तो खुशामद कराने का आदी ही नहीं। सलमा, तुम अपने फैसले से खुश तो हो ना? कल को ये ना कहना कि जालिम बाप की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब्बा जान, अगर आप पुराना माने तो एक बात कहूं। बोलो। ये सच है कि मैंने ये फैसला अपनी रजा से किया है, लेकिन एक बाप होने के नाते अगर आप अपने लाड प्यार और शफकत से हमें महरूम ना रखते तो शायद मैं रशीद जैसे बूढ़े शख्स के साथ ये बेजोड़ रिश्ते का समझौता ना करती। देखो, तुम अपने फैसले की खुद मजाज हो। अगर चाहो तो अपने इस फैसले पर नजरसानी कर सकती हो। मुझे क्यों खामा खामे घसीट रही हो? ठीक है कि मैंने तुम्हें शफकत नहीं दी, लेकिन मैं तुम पे अपना कोई हक भी नहीं जता रहा हूं, समझी? जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये मेरी साड़ियाँ लो और इस्त्री कर दो। हमारा काम नहीं है, कमों को भेजते हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब है कमू सही से इस्त्री नहीं करता और तोड़ भी देता है मेरी इस्त्री। ठीक है, लाइए साड़ियाँ और इस्त्री दीजिए, मैं कर लाऊंगा। क्यों भाई, तुम्हें क्यों दूं? मेरे सामने मेरे कमरे में खड़े होकर इस्त्री करो, क्या पता तुम मेरी इस्त्री तोड़ दो। तो फिर किसी और से करवा लीजिए। अरे इधर आओ, कितनी जबान चलती है तुम्हारी भाई। सारी साड़ियाँ उठाओ और ध्यान से इस्त्री करके लेके आना। देखो बातें करते रहते हैं। बेरहम जमाने ने इसे एक जलील और ख्वार खिदमतगार बना दिया, वरना बहादुर अक्लमंदी और जहानत का मुजस्मा है। न जाने कितने बुलंद दिमाग सिर्फ गुर्बत के हाथों को चलकर खाके राह बन जाते। अगर इसे आला तालीम दी जाती और इसके पास रुपया होता तो कितनी शानदार हस्ती बन जाता। मगर अफसोस, ये एक खिदमतगार।
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बोले? इतने उदास क्यों? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं इस धोखे में थी कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो। आप समझती हैं कि आप मुझ गरीब से खेल रही हैं। अरे नहीं, तुम्हें उदास देख के मेरा भी दिल दुखता है। तो मत देखा कीजिए मेरी तरफ। ना देखा करूं तुम्हारी तरफ? हाँ, क्या क्या फायदा? क्या इंसान हर काम फायदे के लिए करता है? हाँ, और जो नहीं करता ना वही दुख उठाता है। हम रशीद साहब की तरह नहीं है कि सिर्फ अपनी गर्ज के लिए सोचें, खुद गर्ज हो जाएं, वरना हमारे दिल में आपकी मोहब्बत कब से मचल रही है। लेकिन हम अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। एक खिदमतगार की जगह दिल में नहीं, सिर्फ जुबान की सतह पर होती है। जब उसका नाम लिया जाता है ना, तो सिर्फ किसी हुक्म की गर्ज से लिया जाता है। काश हम नौकर ना होते हैं, रशीद साहब की तरह कोई ताकतवर इंसान होते हैं। तुम रशीद को ताकतवर इसलिए समझते हो क्योंकि उनके पास पैसा है। बेवकूफ़ हो तुम। इंसान की ताकत यह है कि उसकी शख्सियत में ऐसी मकनातीसी कशिश हो जो किसी के भी दिल को अपनी तरफ खींच लाए। आज से हम ये मालिक और खादिम का रिश्ता ख़त्म करते हैं। ओफो, बहादुर बिल्कुल नहीं बदला। आज भी वो मोटर कभी वक्त पे नहीं लाता। हमेशा की तरह आज भी लेट आए हो तुम। अरे आप जहमत क्यों कर रही हैं? खिदमतगार हाजिर है खिदमत के लिए।